हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में। और आज हम लोग बात करेंगे हमारे एक नए सिस्टम के बारे में। हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना होगा रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन मतलब हम लोग देखिए, हम लोग जो है O2 को इनटेक कर रहे हैं, CO2 को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसेज का क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसेज का ये एक्सचेंज करना क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। तो सबसे पहले तो यह याद रखिएगा कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज करना। गैसेस गैसेस को क्या करना, एक्सचेंज करना, क्या कहलाता है आपका, रेस्पिरेशन कहलाता है। अब रेस्पिरेशन में देखो बहुत सारे ऑर्गन्स जो है काम आते हैं। जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग दो पार्ट्स में बांट देते हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो कहां से कहां तक होता है, सबसे पहले नोज, फिर नेजल पैसेज, फिर आपके उसके बाद में फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स, ब्रोंकाई, है ना, ब्रोंकियोस, एल्वियोलाई, ऐसे करके बहुत बड़ा एक जो है सिस्टम होता है। वो क्या कहलाता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। और आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, हमने बताया रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, नोज, फेरिंग्स। किस किस से मिलकर बना है, नोज, फेरिंग्स, फेरिंग्स मतलब ये थ्रोट, गला आ गया आपका ना, हाँ, लैरिंग्स जिसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, ट्रैकिया जिसको विंड पाइप बोलते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस एंड लंग्स। ये मैंने आपको बता दिया। स्ट्रक्चरली हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको दो पार्ट्स में बांट देते हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है आपका, नोज हो जाएगा, हाँ, फेरिंग्स हो जाएगा और लैरिंग्स हो जाएगा। और इससे जुड़ी हुई चीजें, मैं बोलूं कि फेरिंग्स तक केवल, नोज, नेजल पैसेज और आपका फेरिंग्स, ये किस में आ जाएंगे, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और लैरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स, ये सब किस में आएंगे, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। जैसे मैं अगर बात करूं, यहां पर दो तरीके के, हम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट्स में बांट देते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा आपको, देखो, नोज, नेजल पैसेज या जिसको मैं बोलूं फेरिंग्स, और इससे जुड़ी हुई संरचना, जैसे नोज, नेजल पैसेज, फेरिंग्स। और फेरिंग्स में क्या होते हैं, तीन तरीके के फेरिंग्स होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और आपका लेरिंजियोफेरिंग्स। तीन तरीके के पार्ट। यहां पर क्या क्या आएगा, यहां पर आएंगे आपके लेरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स, ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल्स। और ब्रोंक्योल्स, ये सब किस में आएंगे, ये सब हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं। क्लियर है। तो हमने हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को कितने पार्ट्स में बांट दिया, दो पार्ट्स में। देखिएगा यही चीजें यहां लिखी हुई है। स्ट्रक्चरली रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। पहला होता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें क्या क्या आता है, नोज, फेरिंग्स और एसोसिएटेड स्टेटस, जैसे आपके नेजोफेरिंग्स हो गया, ओरोफेरिंग्स हो गया, लेरिंजियोफेरिंग्स। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा, इट इंक्लूड लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योस और लंग्स। सब किस में आएंगे, लोअर में। यहाँ डायग्रामेटिकली अगर हम लोग बात करें, देखिएगा डायग्रामेटिकली अगर देख सकते हैं, सबसे पहले आपका ये नोस्ट्रिल्स है। सबसे पहले क्या है, नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स से ये अंदर जा रहे हैं, ये आपकी नेजल कैविटी, ये जो नेजल कैविटी थी, यहां से फिर फेरिंग्स स्टार्ट हो रहा है। और फेरिंग्स का सबसे पहला पार्ट आ जाएगा जिसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, फिर दूसरा ओरोफेरिंग्स और तीसरा आपका लेरिंजियोफेरिंग्स। तीन पार्ट आते हैं, उसके नीचे आ जाएगा लेरिंग्स। और लेरिंग्स के बाद में आता है आपका ट्रेकिया। और ट्रेकिया मतलब ट्रेकिया की जस्ट ऊपर क्या है, लेरिंग्स होता है। और उसके नीचे क्या है आपका, उसके नीचे है आपका लंग्स। देखिएगा, मतलब अगर बात करें सिस्टमेटिक पाथवे की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आएगा नोज। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है नोज, फिर बाद उसके बाद आता है नेजल पैसेज, नेजल पैसेज। देन क्या आएगा, थर्ड नंबर पे आता है फेरिंग्स। देन क्या आता है, देन आएगा लैरिंग्स, देन ट्रेकिया, लंग्स। और लंग्स के अंदर होता है, या मैं बोलूं यहां पर ऐसे लिख दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा,
ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। सिस्टम समझते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चरली इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग। जैसे मान के चलिएगा ये हमारा नेजल, ये हमारा नाक है, ये हमारा नोज है, नोस्ट्रिल्स, समझिएगा ये हमारे नोस्ट्रिल्स हो गए, ये हमारा नेजल पैसेज, ये हमारा क्या है, नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के बाद में अब ये पोर्शन, ये पूरा नेजल पैसेज होता है, समझिएगा बात को। यहां हमारी नाक जो है वो इस तरीके से, यहां अगर पीछे की तरफ बात करें, मतलब आप डायग्रामेटिकली देख पा रहे होंगे, इस तरीके से बात करना चाह रहा हूं मैं, इसकी इस पोर्शन की बात करना चाह रहा हूं ये, ठीक है। ये हमारा फेरिंग्स स्टार्ट हो जाता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स के भी अब तीन पार्ट है, एक जो नाक के सामने होगा नेजोफेरिंग्स, एक जो हमारे मुंह के सामने होगा आपका ओरोफेरिंग्स, और एक जो लेरिंग्स की यहां होगा लेरिंजोफेरिंग्स। क्लियर है। चलिए सबसे पहले अब एक एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे नोज की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं नोज के बारे में। देखिएगा नोज के बारे में क्या क्या बात है। नोज हमारा प्राइमरी ऑर्गन होता है, फर्स्ट ऑर्गन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, जो कि सेप्टम के द्वारा डिवाइड होता है। नोज आप देखिएगा हमारे एक सेप्टम होता है, नेजल सेप्टम जिसको बोलते हैं, और इसकी वजह से नाक जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, इक्वल पैसेज, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पैसेजेस में डिवाइड होती है। The nose is lined with the ciliated columnar epithelium which contains mucus secreting goblet cells। कि भाई नाक के अंदर क्या होता है, नाक के अंदर यहां पर जो आप सेल्स देख रहे हैं ये कौन सी होती है, सीलिटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम, जिसके अंदर क्या होता है, ये सेल्स जो है गोबलेट सेल्स कंटेन करती है, जो कि म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स होती है। अगर इनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, इन सेल्स के अंदर क्रोनिक या एक्यूट इन्फ्लामेशन, देन इट इज नोन एज राइनाइटिस। इसे क्या कहते हैं, राइनाइटिस कहते हैं। नाक के चारों ओर चार पैरानेजल साइनस प्रेजेंट होते हैं। यहां नाक के चारों ओर चार जो है वो नेजल साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे नाक है और इसकी चारों तरफ जो है वो नेजल पैसेज, पैरानेजल साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, विच गिव्स रेजोनेंस टू द वॉइस एंड लाइटनिंग टू द स्कल देयर। ये क्या करते हैं, हमारी जो आवाज है, भाई आप देखो नाक बंद करके आवाज सुनने की कोशिश करो तो आपकी आवाज से भारीपन दिखेगी, तो आपको ये जो स्कल को इतना हल्का बना रही है, आवाज को बाहर निकाल रही है, आवाज प्रोड्यूस हो रही है, ये सब किसकी वजह से, इन पैसेजेस की वजह से। और चार पैसेज कौन से, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, एथमोइड साइनस और स्फिनोइड साइनस। अब ये तो हमने रामायण पढ़ ली, अब इसको थोड़ा समझ के देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा हम बात करते हैं नाक के बारे में, मैं आप लोगों को डिटेल से समझाता हूं क्या बताना चाह रहा हूं। देखिएगा ये हमारी नाक है, समझिएगा ये नाक की ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। इसको क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। तो पहली चीजें तो यही लिख देते हैं कि नाक की जो ओपनिंग है इसको कहते हैं नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल्स। सेकंड बात करें, नाक के अंदर हमारे तीन रीजन पाए जाते हैं। नाक के अंदर कितने क्षेत्र होते हैं, नाक के अंदर तीन रीजन होते हैं। पहला ये जो रीजन है इसको बोलते हैं वेस्टिबुलर रीजन। क्या बोला जाता है इसको, इसको बोलते हैं वेस्टिबुलर रीजन। वेस्टिबुलर रीजन। देखिए वेस्टिबुलर रीजन में क्या होता है, इस रीजन के अंदर हमारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे 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 से हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बाल पाए जाते हैं, जो कि क्या पाते हैं, वैसे पूरे पूरे नाक में होते हैं लेकिन यहां पर थोड़े ज्यादा होते हैं, जो कि क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोकते हैं। तो वेस्टिबुलर रीजन के अंदर क्या होता है, एक तो हेयर्स होते हैं और एक सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम की बनी गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन से एपिथेलियम की, सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम की बनी गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है यहां पर, गोबलेट सेल्स। और ये गोबलेट सेल्स जो है ये क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। आप देखिएगा ये क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। तो कभी आप देखिएगा जैसे डस्ट पार्टिकल अंदर चला गया
तो वो डस्ट पार्टिकल पहले जो हेयर्स है उनके बीच में फंस जाएगा और म्यूकस में जम जाएगा और फिर बाहर उसको इजीली जो है रिमूव हो जाता है। तो पहला रीजन होता है वेस्टिबुलर रीजन, जिसको ये नीचे वाला क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, वेस्टिबुलर रीजन। सेकंड जो पार्ट होता है ये, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रीजन। इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रीजन। इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रीजन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारी कोन के पाई जाती है, नेजल बोन्स पाई जाती है। देखिएगा आप यहां हाथ लगाकर देखिए, पहला हिस्सा आपको बहुत स्मूथ लगेगा जिस वेस्टिबुलर रीजन, फिर आप हाथ लगा के देखिए थोड़ा सा सेकंड हिस्सा जो है वो थोड़ा सा हार्ड है, दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी रीजन। और इसके अंदर बोन्स पाई जाती है कुछ, जिनको बोलते हैं नेजल कोन के। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है नेजल कोन के। और ये भी तीन तरीके की होती है, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। तीन होती है, एक होता है सुपीरियर, एक होती है मिडिल और एक होती है इंफीरियर। ये क्या करती है, ये क्या करती है, ये जैसे मान लीजिए अभी हम लोग गर्मी में हैं या अभी मान लीजिए सर्दी में हैं, तो क्योंकि बाहर की हवा तो गर्म है बहुत ज्यादा, अभी गर्मी कितनी जबरदस्त पड़ रही है, तो बाहर की हवा बहुत ज्यादा गर्म है और हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है कम है, तो हम उस गर्म हवा को अंदर नहीं ले सकते। अगर हमने उसको ले लिया तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो ये रेस्पिरेटरी रीजन क्या करता है, जो बाहर की हवा को हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या करता है, ह्यूमिडिफाई करता है, नम करता है उसको। क्या करता है, ह्यूमिडिफाई द एयर अकॉर्डिंग टू बॉडी। हमारी बॉडी के अनुसार जो है एयर को क्या करता है, ह्यूमिडिफाई द एयर अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर। बॉडी के अनुसार जो है वो हवा को क्या करता है, वो चेंज करता है। जैसे मान लीजिए अगर बाहर ठंडी हवा है बहुत ज्यादा, बाहर बाहर बहुत ज्यादा ठंडी है, कोल्ड हो रहा है, तो क्या करेगा भैया, तो भैया हमारी बॉडी को तो वो उस हवा को क्या करेगा, गर्म करेगा, क्योंकि हवा जाएगी और इन बोन्स के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, उस वजह से हवा जो है ठंडी और गर्म हो जाएगी। अगर बाहर गर्म है तो उसको ठंडी कर देगी, अगर ठंडा है तो उसको गर्म करेगी। क्लियर है बात। चलिए, तीसरा क्षेत्र होता है, थर्ड रीजन होता है नाक के अंदर, जिसको बोलते हैं ओल्फैक्टरी रीजन। ये थर्ड रीजन जो होता है, हमारे नाक के अंदर ये जो तीसरा क्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं ओल्फैक्टरी रीजन। और ये रीजन जो है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल। ये हमारे स्मेल, नाक के अंदर हम लोग जैसे देखते हैं ना, आपको तुरंत स्मेल आ जाती है कि क्या खाया है, पड़ोसी के घर में क्या बन रहा है। तो जो भी चीज की स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है, वो आपके ओल्फैक्टरी रीजन की वजह से ही आती है। ये हमने नाक की बात देखी। अब अगली बात करते हैं, हमारे दो नाक होती है, या मैं बोलूं कि नाक के दो पार्ट होते हैं। नाक तो एक ही है, लेकिन नोस्ट्रिल्स देखिएगा, दो नोस्ट्रिल है। और ये नाक जो है वो एक नेजल सेप्टम के द्वारा डिवाइड होती है, एक नेजल सेप्टम के द्वारा डिवाइड होती है। और इसकी चारों तरफ चार साइनसेस पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, इसको बहुत हवा जो हम बातें कर रहे हैं, हमारी वॉइस जो है उसको लाउड बना रहे हैं। तो चार रीजन कौन कौन से, फ्रंटल, मैक्सिलरी, स्फिनोइड, यहां देख सकते हैं चार, फ्रंटल, मैक्सिलरी, एथमोइड और स्फिनोइड साइनसेस जो है वो इसके चारों तरफ पाए जाते हैं। क्लियर है बात। तो ये सारी बातें की हमने नोज के बारे में, नोज के बारे में जो सब कुछ था वो आपको इंपोर्टेंटली सब कुछ बता दिया गया। अब आगे बात करते हैं, पहला पार्ट है नोज के बारे में। किसके बारे में बात की हमने, ये बात की हमने नोज के बारे में। अब किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे फेरिंग्स के बारे में। देखिएगा फेरिंग्स, पहली बात तो देखिएगा, ये एक लगभग 13 सेंटीमीटर लॉन्ग फनल शेप्ड कॉमन पैसेज फॉर एयर फ्रॉम द नेजल कैविटी, इंटरनल लेयर्स टू द लैरिंग्स एंड फॉर द फूड फ्रॉम माउथ टू द इसोफेगस। क्या बताया इसने कि भैया एक ये कॉमन पैसेज होता है लगभग 13 सेंटीमीटर का। मतलब आप अगर देख पा रहे हैं स्ट्रक्चरली, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये इस तरीके का है। ये देखिएगा, जहां से हवा आ रही है, ये हवा आ रही है, ये नेयर से हवा आ रही है, तो ये हो गया आपका नेजल कैविटी, जिसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स।
पहला होता है नेजोफेरिंक्स, मतलब समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से आप देखिएगा, जैसे ये हवा आ रही है, ये हो गया आपका नेजोफेरिंक्स। सेकंड वन होता है, अब क्योंकि सेकंड जो है वो क्या होगा, भोजन भी आएगा, तो ये सेकंड होता है आपका ओरोफेरिंक्स। और थर्ड होता है आपका, क्योंकि अभी लैरिंग्स में जाकर ओपन हो जाता है, ये कहां जाकर ओपन हो जाता है, ये लैरिंग्स में जाकर ओपन हो जाता है इस तरीके से, तो थर्ड होता है लैरिंजियोफेरिंक्स। लैरिंजियोफेरिंक्स इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिएगा, यहां से सबसे पहले नेजल फेरिंक्स, अब आपने जो खाया है वो ओरोफेरिंक्स, ये देखिए मुंह से ये पूरा आ गया, ये जो पैसेज है ये क्या है, ओरोफेरिंक्स। और आपका लास्ट में जो है आपका नीचे जा रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका लैरिंजियोफेरिंक्स। तो तीन तरीके के फेरिंक्स होते हैं। लगभग कितनी सेंटीमीटर लेंथ कितनी होती है इसकी, 13 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है वो लॉन्ग फनल जो है वो स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो सवाल आते हैं कि भैया कितने सेंटीमीटर लंबा होता है, 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और इसके कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंजियोफेरिंक्स, जो कि आपको बता दिया अलग अलग जगह ओपन होते हैं। सबसे पहले बताया कौन सा, नेजोफेरिंक्स, जो कहां से ओपन होगा, ये नोज के पीछे होता है। देखो सबसे पहले नेजोफेरिंक्स 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंक्स जो कि कहां होता है, बिहाइंड द नोज, नोज के पीछे होता है, और इट लेटरल वाल देयर आर 2 ओपनिंग्स ऑफ ऑडिटरी ट्यूब फ्रॉम द बोथ ऑफ मिडिल। भाई क्योंकि ये पीछे की तरफ है तो यहां दोनों कान के पीछे की तरफ यहां से ओपनिंग जो है ट्यूब्स भी ओपन हो रही है। ओरोफेरिंक्स जो कि फेरिंक्स लाइक पोस्टीरियर टू ओरल कैविटी के पीछे की तरफ है ओरोफेरिंक्स, और ईसोफेगस पोस्टीरियर टू द लैरिंक्स जो एंटीरियर लैरिंक्स के आगे की तरफ जो है वो क्या हो गया, लैरिंजियोफेरिंक्स। क्लियर है बात। तो ये 3 तरीके के क्या होते हैं, ये 3 तरीके के जो है हमारे पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं हमारे आगे, अगला हिस्सा है, अगला पार्ट है लैरिंग्स के बारे में। ध्यान दीजिएगा, लैरिंग्स के बारे में थोड़ी सी स्टोरी समझा देता हूं पहले। देखिएगा, जैसे ये हमारा थ्रोट है, ये हमारा गला है, समझिएगा, ये समझिएगा, ये ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस है, और ये है ट्रेकिया। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट देखिएगा, ये ट्रेकिया के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे कहते हैं लैरिंक्स। क्या कहते हैं, लैरिंक्स। बात को समझना, लैरिंक्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस। इतना बड़ा नहीं होता, एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस, जो क्या करता है, हवा से बार बार जैसे अपन लोग बोल रहे हैं तो लैरिंक्स के ऊपर, क्योंकि लैरिंक्स साउंड बॉक्स कहलाता है, तो जैसे हम लोग बोल रहे हैं वो ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे, तभी तो बोलते हैं ना, खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि खाना आएगा। भाई आप अगर खाना खाते टाइम बात नहीं करोगे तो अंदर से हवा नहीं आ रही बाहर, और अगर अंदर से हवा नहीं आ रही तो ये बंद रहेगा, और अगर ये बंद रहेगा तो खाना कहां जाएगा, सीधा 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 ईसोफेगस में जाएगा। लेकिन अगर आप बात करते करते खाना खा रहे हो, आप किसी की चुगली कर रहे हो और फिर खाना खा रहे हो, तो भैया ये क्या है, ये मूवमेंट कर रहा है, और ये अगर मूवमेंट कर रहा है तो हो सकता है मे बी जो फूड है वो कहां चला जाए, वो इसके अंदर चला जाए। तो बड़ा जबरदस्त जो है वो क्या होगा, वो स्नीज होगा, कफ आएगा बाहर निकल, खाने के पार्टिकल्स को क्या करेंगे, बाहर निकाला जाएगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है, ट्रेकिया के ऊपर लैरिंग्स पाया जाता है, और लैरिंग्स के ऊपर एक बॉक्स पाया जाता है, कार्टिलेज से बनी एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, दैट इज नोन एज एपिग्लोटिस, जिसे क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। और बगल में जो है वो ईसोफेगस होता है, जो कि फूड पाइप कहलाता है आपका। देखिएगा क्या बोलते हैं, इट इज ए शॉर्ट पैसेज दैट कनेक्ट टू द लैरिंजियोफेरिंक्स। ऊपर से कहां से कनेक्ट होगा, लैरिंजियोफेरिंक्स से, और नीचे से कहां होगा, विद द ट्रेकिया। नीचे कहां ट्रैक कनेक्ट है, ट्रेकिया से। एक्सटेंड फ्रॉम द C4 टू C6, सर्वाइकल पीछे की तरफ अगर इसकी स्ट्रक्चर नापना चाह रहे हैं तो C4 से C6 तक होता है। ये वैसे C कितनी होती है टोटल, C की सर्वाइकल कितनी होती है, C7 T12 L5 सैक्रम 1 और कोकिक्स 1। ये पूरा फॉर्मूला होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा का। तो ये किधर से किधर तक होता है लैरिंग्स, हमारा C4 से C6 तक लैरिंग्स होता है। द वॉल ऑफ लैरिंग्स कंपोज ऑफ द 9 पीसेज ऑफ कार्टिलेज। जो वॉल है लैरिंग्स की, जो वॉल है, मतलब ये समझिएगा
ये लैरिंग्स है इस तरीके से, और लैरिंग्स की जो वॉल है ये कितने कार्टिलेज से बनी होती है? 9 तरीके के कार्टिलेज से बनी होती है, जिसमें से अगर बात करूं मैं 3 तो पेयर होते हैं और 3 क्या होते हैं? सिंगल होते हैं। देयर आर 3 कार्टिलेज आर इन ए पेयर एंड 3 कार्टिलेज इन ए सिंगल। 3 पेयर में होंगे मतलब 3 दूना 6, और 3 सिंगल होंगे मतलब 3 9। तो पेयर कौन कौन से होते हैं? जिससे क्वेनिफॉर्म, याद रख लीजिए पेयर में कौन कौन सा होता है? क्वेनिफॉर्म, कॉर्निकुलेट एंड आर्टिनोइड। 3 तो पेयर में होते हैं, यहां लिख देता हूं, देखिएगा 3 इन पेयर। 3 कार्टिलेज तो किस में होते हैं? पेयर में होते हैं। और 3 कैसे होते हैं? 3 जो है वो सिंगल होते हैं। 3 कैसे होते हैं? सिंगल। तो 3 पेयर में जो होते हैं उनमें से कौन कौन सा है? पहला है क्वेनिफॉर्म, पहला है क्वेनिफॉर्म, दूसरा है कॉर्निकुलेट, और तीसरा है एरेटिनोइड। तो ये तीनों तो कितने हैं? ये तीनों तो पेयर में है, मतलब 2 2 के रूप में है। हाँ, और 3 जो है सिंगल है, जैसे आपका थायराइड, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस जो कि इसको कवर करता है, एपिग्लोटिस, और आपका कौन सा? क्रिकोइड कार्टिलेज। ये कैसे हैं? ये आपके सिंगल हैं। तो टोटल कितने कार्टिलेज हो गए? टोटल जो है वो 9 कार्टिलेज होते हैं। और जो लेरिंग्स की साइज है, अगर बात करें, आप देखिएगा लेरिंग्स की साइज आप किसी मेल में देखिएगा वो अलग ही प्रोमिनेंट होता है, लेरिंग्स बाहर निकला होता है। तो साइज ऑफ लेरिंग्स इन मेल इज लार्जर देन फीमेल। फीमेल की तुलना में मेल के अंदर जो है लेरिंग्स बड़ा होता है, लार्जर होता है। किसकी वजह से? ड्यू टू द लार्जर थायराइड कार्टिलेज। क्योंकि यहां हमारे मेल के अंदर बात करें तो आप देखिएगा ये हिस्सा बाहर निकला होता है। किसकी वजह से? थायराइड कार्टिलेज की वजह से, जिसे क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल भी कहा जाता है, जिसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। थायराइड कार्टिलेज उसकी वजह से बाहर निकला होता है। बाय इन्फ्लुएंसिंग ऑफ द सेक्स, मेल सेक्स हार्मोन विच क्योज डीप वॉइस इन द मेल। कि भैया ये किस वजह से होता है? थायराइड कार्टिलेज प्रोमिनेंट होता है। और ये ऐसा थायराइड कार्टिलेज क्यों निकला होता है? क्योंकि जो मेल सेक्स हार्मोन है वो ग्रोथ करते हैं अच्छे से, और उसी वजह से हमारी आवाज भी कैसी होती है? बाहरी आवाज होती है। जबकि फीमेल्स में क्या होता है? हार्मोन जो है इतना ग्रोथ नहीं करता, थायराइड बिल्कुल पिच का होता है, और आवाज भी कैसी होती है? पतली आवाज होती है। क्लियर है बात? तो यहां पर बात की किसके बारे में? यहां पर बात की हमने लेरिंग्स के बारे में। अब देखिएगा लेरिंग्स की बात करें, द अपर मोस्ट, अब एक अपर इसके एक ढक्कन पाया जाता है। अपर इसके क्या पाया जाता है? कैप पाई जाती है। देखिएगा ये इस तरीके से कैप दिख रही होगी आप लोगों को, जो लेरिंग्स को क्या है? कवर किए हुए हैं। देखो ये हमारा लेरिंग्स है, लेरिंग्स की वोकल कॉर्ड्स हैं, ये ग्लोटिस, और ये जो है कवर करके रखा है, मतलब इस तरीके से। तो द अपर मोस्ट कार्टिलेज ऑफ द लेरिंग्स लोकेटेड इमीडिएटली पोस्टीरियर टू द रूट ऑफ द टंग। भैया ये कहां से कहां तक है? ये हमारे इस तरीके से कवर किया हुआ, देखा जाए तो कहां तक है? रूट, जो टंग की रूट है वहां तक फैला होता है। इट कवर द एंट्रेंस ऑफ द लेरिंग्स, ये लेरिंग्स के एंट्रेंस को कवर करके रखता है। व्हेन द इंडिविजुअल सेलो, जब कोई निगलता है तो ये क्या कर लेगा? लेरिंग्स को बंद कर देता है। जब कोई खाना निगल रहा है, इंडिविजुअल स्लोज, thus preventing food or air liquid entering into the airway। ये क्या करता है? ये लेरिंग्स को बंद कर देता है ताकि फूड पार्टिकल्स जो है और जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो हमारे एयरवे सिस्टम में ना जा सके, हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें ना जा सके। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है। यहां बात हुई किसके बारे में? लेरिंग्स के बारे में। अब बात करते हैं हमारे ट्रेकिया के बारे में। देखो ट्रेकिया के बारे में बताते हैं आप लोगों को। ट्रेकिया के बारे में सबसे पहले देखिएगा, ये एक 12 सेंटीमीटर लंबी, 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर एक ट्यूबुलर पैसेज होती है, जो कि एयर के लिए क्या करती है? रास्ता बनाती है एंटीरियर टू द ईसोफेगस। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है? देखो ये इस तरीके से बोलना चाह रहा है कि भैया ये हमारा जैसे गला है, ये गला है। अब इस गले के अंदर देखेंगे आप ध्यान से तो एंटीरियरली समझिएगा, इस गले के अंदर आगे की तरफ, एंटीरियरली मतलब आगे की तरफ क्या होता है? ट्रेकिया होता है। आगे की तरफ क्या होता है? ट्रेकिया। जबकि पीछे की तरफ क्या है? पीछे की तरफ है ईसोफेगस। इस पीछे की तरफ क्या है? ईसोफेगस। समझिएगा बात को, एंटीरियरली क्या है। और इसके ऊपर क्या पाया जाता है? इसके ऊपर होता है आपका लेरिंग्स। इसके ऊपर क्या होता है? लेरिंग्स होता है। ट्रेकिया एक लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जिसकी विड्थ कितनी होती है? ट्यूब कितनी? 12 सेंटीमीटर।
लंबी ट्यूब है और विड्थ कितनी है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर जो है वो इसकी क्या है, विड्थ होती है। क्लियर है। अब देखो इस जो ट्रेकिया की वाल है वो किसकी बनी हुई है, ट्रेकिया की जो दीवार है दे आर म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, हाइलिन कार्टिलेज और एडवेंटिसिया की द्वारा बनी होती है। किसकी, इसकी दीवारें 4 लेयर्स की बनी होती है। म्यूकोसा, बात करें ये लेयर्स की बात कर ली, द वॉल ऑफ ट्रेकिया मेनली कंपोज्ड ऑफ 16 to 20 इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स। मतलब क्या कहना चाहता है, देखो इस ट्रेकिया की रिंग के ऊपर, मैं इसको मिटा रहा हूं, ये कोई काम का नहीं हमारे इसोफेगस, कोई काम का नहीं। मतलब ट्रेकिया के ऊपर क्या पाया जाता है, ट्रेकिया के ऊपर इस तरीके से 16 से 20, 16 to 20 जो है वो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट होती है। इस तरीके से क्या प्रेजेंट है, लगभग 16 to 20 इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्यों बोला, क्योंकि ये पीछे की तरफ से आधी है। जैसे मान लीजिए कोई चूड़ी देखी आपने, चूड़ी देखी और वो चूड़ी आगे से तो ठीक है लेकिन पीछे से टूटी हुई है, तो वो क्या है आपका इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट होती है। किसके ऊपर, इस ट्रेकिया के ऊपर। और ट्रेकिया आगे चलकर डिवाइड होता है किसके अंदर, ट्रेकिया आगे चलकर डिवाइड हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। ट्रेकिया आगे चलकर डिवाइड हो रहा है किसके अंदर, प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। ये प्राइमरी ब्रोंकाई होती है, ये क्या है, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड होता है। और जहां पर ट्रेकिया डिवाइड हो रहा है इसको बोलते हैं, यहां पर देखिएगा प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। द रिंग्स में बी फॉल्ड इंफीरियर ऑफ लैरिंग्स, मतलब ये केवल आगे की तरफ होती है, नीचे की तरफ होती है लैरिंग्स से। द ओपन पार्ट ऑफ सी शेप रिंग्स आर पोस्टीरियर टुवर्ड्स इसोफेगस, मतलब पीछे की तरफ से खाली है और किधर की तरफ है, ये इस तरीके से है आगे की तरफ। एट T5 ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी लेवल। भाई T5 पर, जैसे हम लोग बात करें थोरेसिक T5 पर, ये ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाता है। यहां तक की बात हम लोगों ने की, ट्रेकिया तक की बात हम लोगों ने की, उम्मीद है यहां तक की बातें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हमारे लंग्स की स्ट्रक्चर की बात करेंगे और फिर हम हमारे डिजीज पोर्शन की बात करेंगे, वॉल्यूम्स की बात करेंगे। अभी इसके अंदर हम लोगों को बहुत सारी बातें करनी है। तो यहां पर हम लोगों ने नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रेकिया तक की बातें हमने की है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लंग्स के बारे में, ब्रोंकाइज के बारे में, प्राइमरी ब्रोंकाइज, सेकेंडरी ब्रोंकाइज, टर्सरी ब्रोंकाइज और बहुत सारी ब्रोंकाइज के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अगले पार्ट में और इसकी बातें करते हैं।